नमस्ते एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग 1 से 16 तक क्वेश्चन कर चुके थे एक्सरसाइज 4A का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो 16 से 32 तक करने वाले हैं। तो करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत आप लोगों के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है मेरे पास 17 का ए, इफ़ 4x + 5y इज टू x + 3y इज इक्वल टू 2:1 फाइंड x बाई y। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। 4x + 5y बाई x + 3y इज इक्वल टू 2/1। ओके, सो कैसे करेंगे? इसको इधर लेते आते हैं। तो 4x + 5y इज इक्वल टू 2x + 3y। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4x + 5y इज इक्वल टू 2x + 6y। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको इधर लेते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 2x, और इसको इधर लेते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे पास? y। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है हमको? x बाई y। तो x बाई y कितना हो जाएगा मेरे पास? 1/2। ठीक है, तो होप करता है आपको समझ में आया होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो 17 का भी है मेरे पास, इफ x + y इज टू x - y इज इक्वल टू द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:1 फाइंड x इज टू y। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? अगर किसी भी रेशियो को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा? x + y बाई x - y क्या है? और डुप्लीकेट रेशियो किसका? 3/1 का। तो क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x + y बाई x - y इज इक्वल टू 9/1। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास? x + y इज इक्वल टू 9x - 9y। ठीक है, इसको इधर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो आगे क्या होगा मेरे पास? 9x, इसको इधर लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास? और इसको इधर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 10y। ठीक है, इसको जब इधर लेते हैं और इसको जब इधर लेते तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 8x। ठीक है, तो आगे सॉल्व करके क्या निकालना है हमको? x बाई वाई। ठीक है, x बाई वाई निकालना है, x बाई वाई। ठीक है, x बाई वाई तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 10/8। तो इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो आंसर कितना गया मेरे पास? 5/4। ओके, तो करते समझ में आया होगा तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो 18 का है मेरे पास, इफ y होल 2x - y इज टू x होल 6x - y इज इक्वल टू 1:6 फाइंड y बाई x। इसमें y बाई x का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। y 2x - y बाई x 6x - y। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? x को 1/x यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1/x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? y 1/x, और यहाँ क्या बच जाएगा? 2 - y बाई x। ओके, 1/x इससे कॉमन ले लिए, नीचे क्या बच जाएगा? x इंटू 1/x, और यहाँ क्या आ जाएगा? 6 - y बाई x। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? 1/x एंड 1/x को कट कर देते हैं। ठीक है, 1/x को कट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? लेट y बाई x को t मान लेते हैं। ठीक है, लेट y बाई x इज इक्वल टू t। ठीक है, y बाई x को हम लोग यहाँ पे t मान, t इंटू 2 t बाई 6 t इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? 6t एंड 2 t इज इक्वल टू 6 t। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट इज़ 12t, इसको एंड इसको तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस 6t स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा मेरे पास? 6 - t। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया? -6t स्क्वायर 12t, इस सबको इधर लेते आते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास? 6t स्क्वायर, इसको इधर लेते हैं तो क्या होगा मेरे पास? -13t + 6। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं।
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, b क्या है यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 और प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर कितना है, b 13 है तो क्या आ जाएगा 169 एंड 4 इंटू ए इंटू सी कितना हो जाएगा 4 इंटू 24 दैट इज़ 144 माइनस 144 बाई 2 इंटू ए कितना है मेरे पास यहाँ पे दैट इज 6। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 12। ओके, तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 160 माइनस 144 दैट इज 25 एंड 13 प्लस माइनस रूट 25 बाई 12। ठीक है, तो आगे क्या निकल जाएगा, मेरे पास 13 प्लस 5 बाई 12 एंड 13 माइनस 5 बाई 12। ठीक है, आगे क्या निकल जाएगा मेरे पास 13 प्लस 18 बाई 12 ओके एंड 13 माइनस 5 दैट इज 8 बाई 12। ओके, तो इसको सॉल्व कर दीजिए अब 2 9 × 18 2 6 × 12 3 3 × 9 3 2 × 6 यहाँ से कितना आ गया 3 बाई 2 एंड 2 4 × 2 6 2 2 3 एंड 2 बाई 3। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरे पास 3 बाई 2 एंड 2 बाई 3। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू 5/2। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 5xy। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दोनों साइड y स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लेट ठीक है, दोनों साइड हम लोग y स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 2x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x बाई वाई। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे हम लोग, लेट x बाई वाई इक्वल टू हम लोग k मान लेते हैं। ठीक है, लेट x बाई वाई इज इक्वल टू k। ठीक है, लेट x बाई वाई इक्वल टू k मान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं 2x बाई वाई की जगह k पुट कर देंगे 2k स्क्वायर और इसको kx बाई वाई को इधर लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस 5k। ठीक है, माइनस 5k और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, बाई 2a, तो माइनस b क्या है जगह मेरे माइनस 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास दैट इज 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 दैट इज 25 ओके माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना हो जाएगा मेरे पास दैट इज 4 to 16 ओके एंड नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास 2 and 2 दैट इज 4 ओके। अब आगे क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, तो के क्या निकल जाएगा मेरे पास यहाँ पे के इज इक्वल टू 5 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 रूट 9 बाई 4 एंड दूसरा क्या आ जाएगा मेरे पास 5 माइनस रूट 9 बाई 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके क्या निकलेगा मेरे पास के यहाँ से क्या निकलेगा रूट 9 क्या हो जाएगा 3 तो 5 8 दैट इज 2 ओके। यहाँ पे क्या निकल जाएगा मेरे पास 5 रूट 3 दैट इज 1/2 ठीक है, तो क्या निकल गया मेरे पास 2 and 1/2। ठीक है, तो आगे देखते क्या करना है मेरे पास। अब यहाँ से तो k निकल गया, अब इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास x प्लस 2y बाई
2x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे, x बाई वाई। ठीक है, तो दोनों साइड नोमीटर और डिनोमिनेटर में बाई वाई से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास x बाई वाई प्लस 2। ठीक है, और क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2x बाई वाई प्लस वाई। ठीक है, सॉरी 1 ओके। आगे क्या होगा मेरे पास यहाँ पे x बाई वाई क्या माने हम लोग, x बाई वाई इक्वल टू k माने, तो यहाँ पे k पुट कर दीजिए, k प्लस 2। ठीक है, और 2k प्लस 1। ठीक है, तो वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे k का, एक बार 2 है, एक बार 1/2 है। ठीक है, तो एक बार 2 पुट करते हैं इसमें। ठीक है, व्हेन k इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 2 प्लस 2 दैट इज़ 4 बाई एंड 5 प्लस दैट क्या हो जाएगा मेरे पास 4/5। ठीक है, और दूसरा व्हेन k इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, व्हेन k इज इक्वल टू 1/2 क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, k के जगह 1/2 पुट करेंगे। ठीक है, तो 1/2 प्लस 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व कितना आएगा मेरे पास 5/4। ठीक है, 5/4। तो होप करता है कुछ समझ में आएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो 19 का है मेरे पास, इफ a प्लस 3b इज टू 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 4a प्लस b इज टू 8a माइनस 4b फाइंड b इज टू a। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। a प्लस 3b बाई 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 4a प्लस b बाई 8a माइनस 4b। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते क्या हो जाएगा, a प्लस 3b एंड 8a माइनस 4b इज इक्वल टू 4a प्लस b एंड 5a माइनस 2b। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a स्क्वायर। ठीक है, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस 4ab। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा मेरे पास 8 3 से 24ab। अब इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा मेरे पास 12b स्क्वायर इस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 4a एंड 5a, तो कितना आ जाएगा 20a स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस 8ab। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा मेरे पास 5 प्लस 5ab। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस 2b स्क्वायर। ठीक, 8a स्क्वायर माइनस 4ab एंड दैट इज प्लस 24ab, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 20ab। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा मेरे पास 12b स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा 20a स्क्वायर एंड माइनस 8ab प्लस 5ab, कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस 3ab माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 8a स्क्वायर एंड 20a स्क्वायर, इसको इधर ले आते तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 12a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पास 20ab है एंड माइनस 3ab है, तो इसको इधर ले आते तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस 23ab। ठीक है, अब माइनस 12b स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे 2b स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस 10b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाँ बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिवाइड बोथ साइड बाई b स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड b स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे
क्या हो जाएगा मेरे पास 12a/b का होल स्क्वायर एंड माइनस 23a/b और प्लस 10 ठीक है। तो लेट a/b को k मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 12k² माइनस 23k प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ पे k कैसे निकालेंगे हम लोग, माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4a इंटू c बाई 2 इंटू a, ओके। तो आगे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 23 हो जाएगा, यहाँ पे 23 प्लस माइनस रूट b² 23 का होल स्क्वायर दैट इज़ 529 एंड माइनस 4a इंटू सी, माइनस 4a इंटू सी कितना हो जाएगा मेरे पास 480 बाई 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 24, ठीक है। देयरफॉर के क्या निकल जाएगा यहाँ पे मेरे पास, दैट इज 529 माइनस 480, 520 माइनस 480 कितना होता है, दैट इज़ 49 होता है। एंड रूट का 49 का रूट कितना होता है मेरे पास 7 होता है, ठीक है। तो 23 प्लस 7 कितना होगा 30 बाई 24, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, अगर 23 माइनस 7 करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 बाई 24, ओके 16 बाई 24। तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 6 5 जा 30 एंड 6 4 जा 24, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास 8 2 जा 16 एंड 8 3 जा 24। तो क्या निकल गया मेरे पास यहाँ पे, के क्या है यहाँ पे मेरे पास a/b के है, ठीक है। a/b के है, देयरफॉर b/, कितना निकल जाएगा मेरे पास a/b क्या है यहाँ पे मेरे पास 5/4 एंड 2/3, देयरफॉर b/a इज इक्वल टू 4/5 एंड 3/2, ठीक है। तो होप करता है आपको समझ में आएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 2a प्लस b इज टू a माइनस b इज द रेशियो a प्लस 2b इज टू 3a माइनस 2b, देन फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a टू b, ठीक है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर क्या है 2a प्लस b एंड a माइनस b, क्या है ये क्या है रेसिप्रोकल रेशियो है, ठीक है। रेसिप्रोकल रेशियो मतलब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कर लेते हैं a प्लस 2b बाई 1/3a माइनस 2b, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल कर लिए हम लोग। तो आगे क्या होगा यहाँ पे 2a प्लस b बाई a माइनस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a माइनस 2b बाई a प्लस 2b, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2a प्लस b एंड a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 2b एंड a माइनस b एंड a माइनस b, ठीक है। मेरे पास 2a एंड a कितना हो जाएगा 2a² प्लस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 4ab, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे ba, ठीक है, b इंटू a एंड प्लस 2b² इसका टू कितना आ जाएगा 3a² एंड माइनस 3ab, यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस 2ab एंड प्लस 2b², ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2a² प्लस 2b², ठीक है। तो यहाँ क्या कट जाएगा मेरे पास 2b² एंड 2b², ठीक है। आइए कुछ कटेगा माइनस 2ab कटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास 2a² प्लस 4ab क्या प्लस 5 कितना हो जाएगा 5ab, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3a² माइनस 3ab माइनस 2ab कितना हो जाएगा 3a² माइनस 5a एंड b, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं, इसको हम इधर ले आते तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे दैट इज a², ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 10ab इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा a² माइनस 10ab को a कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा मेरे पास a माइनस 10b, ठीक है, a माइनस 10b
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या निकल सकता है, ए इज इक्वल टू 0 और हमको निकालना क्या है यहाँ पे ए बाई बी, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 10b लिख सकते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू 10b और ए बाई बी इज इक्वल टू 10/1, ठीक है। 10/1 निकल गया मेरा, ए बाई बी इज इक्वल टू 10/1। लेकिन फाइंड क्या करना था हमको, देन फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या होता है, जो रेशियो आपको निकला उसको जस्ट 2 बार उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ ए बाई बी क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ए बाई बी इज इक्वल टू 10/1 का होल स्क्वायर, दैट इज 100/1। ओके, तो होप करता है कुछ समझ में आया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 20 का ए, डिवाइड 275 इंटू 2 पार्ट्स विच आर इन द रेशियो 4:7, ठीक है। तो इसका 2 पार्ट्स क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज m/m प्लस n इंटू p, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा मेरे पास n/m प्लस n इंटू p, ठीक है। तो m प्लस n यहाँ पे क्या है, रेशियो का सम है, ठीक है। तो रेशियो का सम यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 7 + 4 दैट इज 11, और m यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू p कितना है मेरे पास 275, ठीक है। और दूसरा n यहाँ पे क्या है मेरे पास 7, m प्लस n दैट इज 11 एंड p क्या है यहाँ पे मेरे पास 275। ओके, तो 11 2 ज़ा 22 एंड 11 5 ज़ा 55, तो कितना है 25 4 दैट इज 100 एंड इसका कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट इज सेम थिंग 25, ठीक है। तो 25 कितना 25 इंटू 7 दैट इज 175, तो 2 नंबर क्या निकलिए मेरे पास 100 एंड 175, ठीक है। तो होप करता है आपको समझ में आएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 20 का बी, डिवाइड 1148 इंटू 2 पार्ट्स विच आर इन दी रेशियो 11:3, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स क्या हो जाएगा मेरे पास m/m प्लस n इंटू p, और दूसरा क्या हो जाएगा n/m प्लस n इंटू p, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे m क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 एंड 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 14, ठीक है। और p कितना है मेरे पास यहाँ पे 1148, ठीक है। और यहाँ पे n क्या हो जाएगा 3 एंड 11 प्लस n कितना हो जाएगा मेरे पास 14, ओके। एंड यहाँ पे p कितना है मेरे पास 1148, ठीक है। तो इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2 7 × 2 5 × 10 2 7 × 14 2 4 × 8 एंड 7 5 × 30 56 7 2 × 44। यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास 82 एंड 11 82 इंटू 11, और यहाँ भी कितना आ जाएगा मेरे पास 82, ओके 82, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 82 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 82, तो दैट इज 820 प्लस 80 दैट इज 902, कितना आ जाएगा 902, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास दैट इज 6 एंड इधर 24, ठीक है। तो होप करता है आपको समझ में आया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो 21 का है मेरे पास यहाँ पे ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 4:9, इफ द लार्जर पार्ट इज 108 फाइंड द नंबर, ठीक है। यहाँ पर लार्जर पार्ट 108 दे चुका है, ठीक है। तो नंबर फाइंड करना है, तो लेट द नंबर बी एक्स मान लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। लेट द नंबर बी एक्स, तो यहाँ पर क्या है हमको लार्जर पार्ट निकालना है, तो लार्जर पार्ट निकालने के लिए हमको लार्जर एलिमेंट ऑफ रेशियो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, फॉर्मूला क्या है इसका m/m प्लस n इंटू x इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लार्जर एलिमेंट ऑफ रेशियो क्या दिया है मैंने 108, ठीक है। और यहाँ पर रेशियो में किसका लेना पड़ेगा, लार्जर एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/4 प्लस 9 दैट इज 13 इंटू x दैट इज 108 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 108 इंटू 13/9, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे दैट इज 9 1 × 9 एंड 9 2 × 18 एंड 12 इंटू 13 क्या हो जाएगा 144 प्लस 13 दैट इज 156, ठीक है। तो होप करता है कुछ समझ में आएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ए नंबर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स इन द रेशियो 5:3 इफ द स्मॉलर पार्ट इज 180 फाइंड द नंबर एंड द लार्जर पार्ट, ठीक है। तो इसका आगे सॉल्व करते हैं, लेट द नंबर भी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। लेट द
नंबर बी एक्स, ठीक है। तो नंबर एक्स मान लिए। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, एम बाई एम प्लस एन इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना नंबर दे दिया है हमको, स्मॉल पार्ट 180, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या पुट करना है, स्मॉलर पार्ट ऑफ रेशियो पुट करना है, ठीक है, स्मॉलर एलिमेंट ऑफ रेशियो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/5 + 3 = 8 इंटू एक्स के जगह क्या डालेंगे हम लोग, एक्स की जगह बस एक्स ही डाल दिए एंड यहाँ पे 180 है, ठीक है। तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 180 + 8/3, ठीक है। तो आगे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास 48, 5 जो 8 6 है 48, तो 480 कितना निकल गया मेरे पास, x = 480, ठीक है। देन फाइंड द नंबर एंड द लार्जर पार्ट। तो नंबर क्या निकल गया मेरे पास 480। अब हमको लार्जर पार्ट निकालना है, ठीक है। तो लार्जर पार्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लार्जर पार्ट, यहाँ पे लार्जर एलिमेंट ऑफ रेशियो हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो m बाई एम प्लस एन इंटू एक्स कितना है मेरे पास, दैट इज 480, ठीक है, 480। और यहाँ पे हमको निकालना है, ठीक है, लार्जर पार्ट बी पी मान लेते हैं, ठीक है। लेट लार्जर पार्ट बी पी या के मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर के मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m यहाँ पे हम क्या डालेंगे, दैट इज 5 डालेंगे, 5/5 + 3 8 इंटू 480 इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 40 एंड 6 5 30 दैट इज 300। तो यहाँ पे के क्या निकल लिया मेरे पास, के इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो दोनों चीज निकल लिया मेरे पास, फाइंड द नंबर एंड द लार्जर पार्ट। नंबर क्या निकल लिया 480 एंड लार्जर पार्ट क्या निकल लिया मेरे पास 300, ठीक है। तो होप करता है आपको समझ में आया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ 22 का ए, डिवाइड 297 into 3 पार्ट्स विच आर इन द रेशियो 5:13:15, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a बाई a प्लस बी प्लस सी इंटू पी, ठीक है, और b बाई a प्लस बी, यहाँ प्लस हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू पी, ओके। तीसरा क्या हो जाएगा मेरे पास, c बाई a प्लस बी प्लस सी इंटू पी, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। a यहाँ पे क्या ले लेते हैं 5 + 13 + 15 + 5 20 एंड 20 30 33 इंटू पी कितना है मेरे पास 297, ओके। यहाँ पे कितना हो जाएगा 13/23 इंटू 297, ठीक है। सी कितना है मेरे पास 15/33 इंटू 297, ठीक है। तो 33 और 297 में कितना से कट जाएगा मेरे पास, दैट इज 39, ओके। यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, ओके। अब आगे क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 45 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 72, दैट इज 117, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास 5 and 4 दैट इज 13, 135 170 एंड 45, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, डिवाइड 432 into 3 पार्ट्स विच आर इन द रेशियो 1:2:3, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, डिवाइड 3 पार्ट्स का, a बाई a प्लस बी प्लस सी इंटू पी एंड b बाई a प्लस बी प्लस सी इंटू पी एंड c बाई a प्लस बी प्लस सी इंटू पी, ठीक है। आगे क्या करना है हमको, a यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 1 बाई कितना होगा 3 to 5 and 1 6 इंटू 432। आगे क्या हो जाएगा b दैट इज 2 a दैट इज 6 इंटू 432। आगे क्या हो जाएगा मेरे पास 3/6 इंटू 432, ओके। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 36 7 42 एंड 6 2 12। तो कितना गया यहाँ पर मेरे पास, दैट इज 72। और यहाँ कट करेंगे तो कितना आ जाएगा पास 72, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 4 एंड 7 2 14, यहाँ 72 आ गया, यहाँ पर 144 आ गया, ठीक है। तो इसको भी कट करें तो कितना आ जाएगा मेरे पास 72, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 6 एंड 21, ठीक है।
तो होप करता है आपको समझ में आएगा। तो इसको 23 है मेरे पास। इन नंबर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो 2:3:4। ओके, इफ द लार्जर पार्ट इज 68 फाइंड द नंबर एंड द अदर पार्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या है, कोई एक नंबर है, ठीक है, उस नंबर का अगर आप लार्जर पार्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। लेट दी नंबर बी एक्स। ओके, हम लोग नंबर को एक्स मान लिए हैं। अब इस x का अगर आप लार्जर पार्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नंबर का लार्जर पार्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका लार्जर एलिमेंट ऑफ रेशियो लेते हैं। ठीक है, तो लार्जर एलिमेंट ऑफ रेशियो ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, m/m प्लस n प्लस यहाँ पे p ले लीजिए इंटू एक्स इस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 68 होगा। ठीक है, ये हमको क्या दे देगा, लार्जर पार्ट ऑफ रेशियो। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। m यहाँ पे क्या है मेरे पास, m यहाँ पे 4 है। ठीक है, 4m प्लस n प्लस कितना है मेरे पास, m प्लस n प्लस n p कितना होगा, 4 5 6 n 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 68। ठीक है, तो x कितना निकल जाएगा मेरे पास यहाँ पे, 68 इंटू 9/4। ठीक है, तो इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 17 एंड 17 9 जो कितना आ जाएगा, दैट इज 153। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया मेरे पास, 153। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास नंबर निकल गया। इस नंबर का अब लार्जर पार्ट क्या हुआ, 68 है। इस नंबर का लार्जर पार्ट 68 है। अब हम यहाँ पे इसका सेकंड एंड थर्ड पार्ट निकालने वाले। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड पार्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अदर पार्ट निकालना है। ठीक है, तो अदर पार्ट निकालने के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज 2/m प्लस n पे कितना हो जाएगा मेरे पास, 9। और इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो हमको नंबर मिला 153। ठीक है, तो इसको कट करने कितना हो जाएगा, 7 जा 63। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 17 2 जा दैट इज 34। ठीक है, और दूसरा क्या निकल जाएगा मेरे पास यहाँ पे, दैट इज 3 है। 4 का तो ऑलरेडी निकल चुका है, अब 3 का निकालेंगे हम लोग। 3/9 इंटू 153, तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 17। और कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 एंड 2, तो कितना आ गया मेरे पास, 51। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, 153, 34 एंड 51। ठीक है, तो होप करता है आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 24। द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8.1 सेंटीमीटर। ओके, एंड सी इज ए पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए सी इज टू सी बी इज 7:2। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी एंड सी बी। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, कैसे करना है इसको। क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू 8.1, क्या है मेरे पास, 8.1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ए बी हम लोग लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, ए बी। ठीक है, जिसका लेंथ कितना है, 8.1 सेंटीमीटर, 8.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे क्या दिया है हमको, सी से पॉइंट ऑन ए बी। ठीक है, सी कोई पॉइंट है ए बी पे। ठीक है, तो चलिए रैंडमली मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग, कोई पॉइंट होगा सी। ठीक है, सी से पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए सी एंड सी बी इज 7:2। ठीक है, मतलब ए सी इज टू 7, सी बी इज इक्वल टू 7:2। ठीक है, ये दोनों का जो रेशियो है कितना है, 7:2 का दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी एंड सी बी, देयरफॉर हमको लेंथ फाइंड करना है ए सी एंड सी बी का। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करना है, इसको 8.1 सेंटीमीटर को हमको क्या करना है, 7:2 के फॉर्म में ब्रेक करना है। ठीक है, इस रेशियो में ब्रेक करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, सबसे पहला फर्स्ट वाला 7, इसका फॉर्मूला m/m प्लस n इंटू p। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे हम लोग, m यहाँ पे 7 ले लेते हैं, और 7 + 2 कितना होता है 9, और इंटू क्या करेंगे p कितना है मेरे पास 8 इसको ब्रेक करना है। ठीक है, 8.1 सेंटीमीटर, 8.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको करके कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6.3। ओके, तो फर्स्ट कितना निकल गया मेरे पास 6.3। ठीक है, अब आगे निकालते हैं हम लोग, क्या होगा उसका फॉर्मूला, n/m प्लस n इंटू p। ओके, n/m प्लस n इंटू p। ठीक है, तो n यहाँ पे क्या ले लेंगे इस बार हम लोग, 2 इसका सम कर देंगे तो 9 इंटू p कितना 8.1, तो कितना हो जाएगा 9 9 दैट इज 1.8। ठीक है, देखो आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ए सी कितना निकल गया मेरे पास 6.3 एंड कितना सी बी। ओके, सी बी कितना निकल गया मेरे पास, दैट इज 1.8। ओके, तो होप करता है आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 25 का है, द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:3। ओके, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 210 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो मान लेते हैं हम क्या, लेट द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई। ठीक है, लेट साइड बी एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई इसका साइड मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास रेक्टेंगल, यहाँ पे पॉइंट ए बी सी एंड डी। ठीक है, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या दिया है हमको क्वेश्चन में, द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:3। मतलब अगर साइड का अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 4:3। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं x बाई वाई इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे k इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, k इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 4 को इधर ला सकते हैं और y को इधर ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे x बाई 4 इज इक्वल टू वाई बाई 3 इज इक्वल टू k। ठीक है, x बाई 4 इज इक्वल टू वाई बाई 3 इज इक्वल टू k। अब x बाई 4 इज इक्वल टू k। ठीक है, देखो x कितना लिख सकते हैं हम लोग, x लिख सकते हैं 4k। ठीक है, और y कितना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, y इज इक्वल टू 3k। ठीक है, x इक्वल टू 4k निकल गया, y इक्वल टू 3k निकल गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करना है हमको। तो x इक्वल टू 4k एंड y इक्वल टू 3k क्या निकल गया, मतलब साइड निकल गया, साइड ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू ए प्लस बी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। देयरफॉर यहाँ पे ए और बी की जगह क्या डाल देंगे, 4k एंड 3k। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2 इंटू 4k प्लस 3k इज इक्वल टू 210। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 4k प्लस 3k दैट इज 7k एंड 210। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 14k इज इक्वल टू 210। देखो k कितना निकल जाएगा मेरे पास 210 बाई 14 दैट इज 2 7 2 40 20 कितना 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आ जाएगा। अब k कितना निकल गया मेरे पास यहाँ पे 15। ओके, k 15 निकल गया, देखो साइड कितना निकल जाएगा मेरे पास x इक्वल टू 4k। ठीक है, x इक्वल टू 4k है, देयरफॉर 15 और 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइड निकल जाएगा 15 और 4 कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 60। आगे क्या निकल जाएगा y क्या है मेरे पास 3k है, 3k। ठीक है, तो 15 इंटू 3 कितना आ जाएगा मेरे पास 45। ठीक है, अब आगे क्या करना है मेरे पास, साइड निकली है। ठीक है, अब हमको एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया पे रेक्टेंगल का, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया क्या होता है मेरे पास, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, एरिया का फॉर्मूला हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब मेरे पास लेंथ भी निकल गया और ब्रेथ भी निकल गया, तो इसका निकाल दीजिए। तो कितना, देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, एरिया हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है मेरे पास 60 इंटू 45, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है 60 इंटू 45। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 60 इंटू 45 दैट इज 2700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो होप करते हैं कुछ समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 25 का भी, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:5:6। ओके, एंड इट्स पेरीमीटर इज 1 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का हमको लॉन्गेस्ट साइड निकालना है। तो मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ ए ट्रायंगल बी एक्स। ठीक है, लेट साइड बी एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो ये कोई ट्रायंगल हो गया मेरे पास, इसका साइड क्या हो गया, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ठीक है, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, इसको जेड है। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:5:6। मतलब अगर आप इसका साइड का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास x:y:z इक्वल टू कितना निकल जाएगा मेरे पास 2:5:6। कितना निकल जाएगा मेरे पास x:y:z इक्वल टू 2:5:6। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं,
x इज इक्वल टू 2k लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 5k लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 6k लिख सकते हैं। ठीक है, किसी किसी को ये नहीं पता होगा कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2k एंड y इज इक्वल टू 5k एंड z इज इक्वल टू 6k। ठीक है, तो जिसको नहीं पता है मैं उसको बताता हूँ कि तो इसको कैसे लिखना है। जैसे देखिए x बाई वाई, ठीक है, x बाई वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/5, 2/5। ठीक है, और आगे क्या लिख सकते हैं y बाई जेड। ठीक है, पहले इसका बनाइए फिर इसका बनाइए, तो y बाई जेड होगा मेरे पास, y बाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस दोनों का यहाँ से 2 को लिए तो इसका पीछे से भी 2 को लेना है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5/6। ठीक है, 5/6। तो यहाँ पे k कांस्टेंट ले लीजिए और यहाँ पर भी k कांस्टेंट ले लीजिए। ठीक है, तो अब आगे क्या हो जाएगा मेरे पास, सेम प्रोसेस करेंगे जो हम लोग प्रीवियस किए थे। 2 को इधर लेते आएंगे और y को इधर लेते आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x बाई 2 एंड x बाई 2 एंड y बाई 5k, y बाई 5k। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, y को y बाई 5, y बाई 5 एंड y बाई 5 और नीचे क्या हो गया मेरे पास, दिस इज z। ठीक है, यहाँ पे z और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास 6। ओके, 6 इज इक्वल टू k। ठीक है, तो जिसको नहीं आता था जस्ट उसके लिए हम बताएं ये वाला। ठीक है, कैसे निकालना है y इज इक्वल टू 2k एंड y इज इक्वल टू 5k। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे k क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे k आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू x बाई 2 इज इक्वल टू k है, तो x इज इक्वल टू 2k हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, x इक्वल टू 2k हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 2k एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5k हो जाएगा, y इक्वल टू 5k। यहाँ भी क्या हो जाएगा y इक्वल टू 5k, y इक्वल टू 5k। ठीक है, और क्या हो जाएगा मेरे पास z इक्वल टू 6k, z इक्वल टू 6k। ठीक है, देयरफॉर निकल गया मेरे पास x निकल गया 2k, y इक्वल टू 5k, y इक्वल टू 5k एंड z इक्वल टू 6k। ठीक है, तो हमको आगे इसको प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ बनाते हैं हम लोग, इसके बाद यहाँ बनाएंगे। ठीक है, इसको फर्स्ट नंबर मान लीजिए, सेकंड यहाँ बनाएंगे हम लोग, इस यहाँ से उसके बाद यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, आगे क्या दिया है हमको, एंड इट्स पेरीमीटर इज 1 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर प्लस 70 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस 70 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 117 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या दिया है कि सम ऑफ द पेरीमीटर इज 1 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज ए बी प्लस BC प्लस CZ लिख दीजिए। सम ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे सम ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे AB, सम ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे पेरीमीटर उसका। ठीक है, यहाँ पे पेरीमीटर लिख लीजिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास AB प्लस BC प्लस AC। ओके, तो ये क्या हो गया मेरे पास, एक फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग निकालते हैं इसका पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है मेरे पास 117। इस इक्वल टू सम कर देंगे सबका जितना निकला है मेरे पास, x इक्वल टू 2k, x इक्वल टू 2k, y इक्वल टू 5k प्लस z इक्वल टू 6k। ठीक है, z इक्वल टू 6k, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 दैट इज 11 एंड दैट इज 2 दैट इज 13k। ठीक है, 117, देयरफॉर k कितना निकल जाएगा मेरे पास यहाँ पे 117/13, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 9। ओके, 9 हो गया। अब हम मेरे पास यहाँ पर क्या निकल गया 9 निकल के इक्वल टू 9। देयरफॉर हम x निकाल सकते हैं। x यहाँ पे क्या है मेरे पास 2k। ठीक है, x क्या है 2k। देयरफॉर अगर 2 में अगर 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, x कितना निकल गया मेरे पास, तो 2 इंटू कितना मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 9, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 18। ओके,
और दूसरा क्या निकालना है हमको, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। तो x निकाल लिया हम लोग, अब y देख लेते हैं, y इज इक्वल टू 5k, तो 5 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा मेरे पास 45, ठीक है। और y z देख लेते हैं, z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6k, तो 6 इंटू कितना 9 कितना है, दैट इज 54। तो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल कौन सा हो गया मेरे पास, दैट इज AC, ठीक है। AC कितना z निकल गया 54। तो होप करता है आपको समझ में आएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट वाला ये है, उसके बाद इधर जाइएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो 26 से मेरे पास द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 5:12। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 420 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। तो इसका आपको लॉन्गेस्ट साइड का लेंथ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कोई एगो ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो ये हो गया मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जो कि है ABC, ठीक है, ABC। अब हमको यहाँ पे क्या दे दिया है कि शॉर्टेस्ट साइड्स का रेशियो कितना है 5:12। लेट द शॉर्टेस्ट साइड मान लेते हैं, लेट शॉर्टेस्ट साइड x एंड y, ठीक है। शॉर्टेस्ट साइड हम यहाँ पे x एंड y मान लिए, ठीक है। देखो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर शॉर्टेस्ट साइड का अगर रेशियो निकालते हैं तो कितना आता है 5/12। देयरफॉर x बाई y इक्वल टू 5/12 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 5k, ठीक है, x इक्वल टू 5k एंड y इक्वल टू 12k, ठीक है। हम प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे कि कैसे निकालना है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बता दिए कि x इक्वल टू 5k हो जाएगा एंड y इक्वल टू 12k, ठीक है। अब मेरे पास क्या दिया है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 420 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल कितना है 420 सेंटीमीटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पे सम करना पड़ेगा ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तब पेरीमीटर निकलेगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पे AB है, BC है और AC नहीं है, ठीक है। तो AC निकालते हैं। AC हम लोग कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, पाइथागोरस थ्योरम से क्या क्या होता है मेरे पास, दैट इज AB का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, AB है मेरे पास, BC है मेरे पास, अब यहाँ से AC निकालेंगे, ठीक है। AB कितना है मेरे पास, यहाँ पे AB कितना है, दैट इज 5k, देयरफॉर 5k का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है मेरे पास, दैट इज 12k, 12k का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का क्या हो जाएगा मेरे पास 25k स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सम करें तो कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 9, 6 एंड 1 k स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो AC कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, दैट इज 13k, ठीक है। AC कितना निकल गया मेरे पास यहाँ पे 13k, ठीक है। और किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होता है, इसका हाइपोटेन्यूस साइड होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस मेरे पास यहाँ पे क्या निकल गया, AC इक्वल टू 13k, ठीक है। तो 13k निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, AC निकल गया मेरे पास और AB निकल गया मेरे पास। AB कितना निकला मेरे पास, दैट इज 5k है एंड y इक्वल टू 12k है, ठीक है। और पेरीमीटर हमको दिया हुआ है, तो इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर का तो फॉर्मूला पता ही है आपको, AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है, AB प्लस BC प्लस AC। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 5k, इसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा मेरे पास 5k प्लस 12k प्लस 13k, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 25 एंड 25 प्लस 30k निकल गया, ठीक है। और 13k इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 420 सेंटीमीटर। तो 420 सेंटीमीटर कर दिए यहाँ पे, दैट इज 30k इज इक्वल टू 420, देखो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 420/30, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 14। क्या निकल गया यहाँ पर मेरे पास 14, ठीक है। क्या निकल गया 14। अब क्या करना है हमको, लॉन्गेस्ट साइड इसका निकालना है। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होता है पेरीमीटर में, दैट इज AC होगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूस उसका लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो उसका हम यहाँ पे लिख देते हैं
लॉन्गेस्ट साइड क्या है इसका, AC इक्वल टू 13K, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 13 इंटू 14, दैट इज 13 इंटू 40 कितना, 13 169, 169 प्लस 14 कितना हो जाएगा 182, ठीक है। तो होप करता है आपको समझ में आएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 27 है मेरे पास, द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 1:2:4:5, ओके। फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो हमको इसमें लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम लोग, ये हो गया मेरे पास क्वाड्रिलेटरल, ओके। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल हमको इसका लार्जेस्ट एंगल निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको हम लोग B मान लेते हैं, इसको हम लोग C मान लेते हैं, इसको हमको D मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल का रेशियो दिया है, ठीक है। तो हम लोग A:B:C:D लिख सकते हैं, 1:2:4:5, ठीक है, 1:2:4:5, ओके। तो देयरफॉर हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, A इक्वल टू 1K, K इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लिया हम लोग, ठीक है। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 2K, C क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4K, ठीक है। C इक्वल टू 4K एंड D इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5K, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट K मान लीजिए K, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, दैट इज 360 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री। अब किसी को कंफ्यूजन होगा कि 360 डिग्री कैसे होता है, यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। हम इसको ऐसे का डिवाइड करें तो क्या दो ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। तो वन ट्रायंगल का एंगल सम ऑफ एंगल कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री, और इसका कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर सम ऑफ एंगल ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा, दैट इज 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे एंगल का सम दिया है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं A + B + C + D इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब A + B + C + D इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है मेरे पास, दैट इज K + 2K, K + 2K + 4K + 5K इज इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 5 4 9 9 10 11 एंड 12K, ठीक है। 12K कितना हो जाएगा 360 डिग्री, देयरफॉर K कितना हो जाएगा मेरे पास 360/12, दैट इज 30 डिग्री, ओके। K कितना निकलेगा मेरे पास 30 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल किसका होगा यहाँ पे मेरे पास, जिसका लार्जेस्ट जैसे 5K, D का यहाँ पे लार्जेस्ट होगा, देयरफॉर D इक्वल टू कितना निकल जाएगा 5K, 5 यहाँ पे 5 × 30 कितना हो जाएगा 50, 150। देखो लार्जेस्ट कितना है मेरे पास 150, ओके। लार्जेस्ट कितना है मेरे पास 150 डिग्री, ठीक है। तो होप करता है आपको समझ में आएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 28 का है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इफ बॉयज इज 150 एंड गर्ल्स इज 46। तो ये तो इसी बस रेशियो फाइंड करना है बॉयज बाय गर्ल्स, ठीक है। बॉयज बाय गर्ल्स आपको रेशियो फाइंड करना है। तो बॉयज कितना है आपका 115 बाय गर्ल्स 46। तो 150 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 23 × 5 बाय 23 × 6, ठीक है। 3 2 6 एंड 2 4, 23 कर देगा तो क्या बचेगा 5/2, ओके, 5/2। तो अब हम देखते हैं 28 का B, ओके। 28 का B मेरे पास, द एज ऑफ ए मैन इज इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ हिज सन एंड डॉटर इज 5:4, ओके। इफ द एज ऑफ ए मैन इज 45 ईयर एंड फाइंड द एज ऑफ हिज सन एंड डॉटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सन लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सन लिख लीजिए, मान लेते हैं लेट एज ऑफ सन एंड डॉटर का X एंड Y मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है हमको कि जो मैन का जो एज है वो डॉटर और सन का बराबर है, ठीक है। डॉटर और सन के बराबर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा हमको कि कितना एज है 45, मीन्स X + Y = 45, ठीक है। क्वेश्चन 1 यहाँ मिल गया हमको, X + Y = 45।
अब दूसरा इक्वेशन को यहाँ से क्या मिल सकता है कि द एज ऑफ ए मैन इज इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ हिज सन एंड डॉटर, एंड सन एंड डॉटर का जो रेशियो है वो 5:4 है। ठीक है, यहाँ पे सन एंड डॉटर का रेशियो दिया हुआ है, तो सन एंड डॉटर का जो रेशियो है वो क्या है 5:4। तो दूसरा क्या हो जाएगा मेरे पास x, सन का क्या माने हम लोग x माने और डॉटर क्या माने y माने, तो x/y इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, x/y इज इक्वल टू 5/4, x/y इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हटा दीजिए। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल जाएगा x एंड y। ओके, तो इसको रब कर देते हैं हम। तो यहाँ है मेरे पास x + y = 45 एंड x y y = 5/4। तो इक्वेशन 2 से हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 से हम लोग क्या करते हैं, x/y = 5/4, x/y = 5/4, therefore 4x = 5y लिख सकते हैं। therefore x यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं 5y/4। ठीक है, x y क्या निकाल सकते हैं 5y/4। अब क्या कर सकते हैं इसको बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं इसको जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे s 5y/4 प्लस y = 45। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा मेरे पास 5y प्लस 4y = दैट इज 180। ओके, तो आगे क्या निकल जाएगा मेरे पास यहाँ पे, दैट इज 5y प्लस 4y कितना हो जाता है 9y। ठीक है, 9y, तो 9y = 180, तो y = कितना निकल जाएगा मेरे पास, दैट इज 20। तो y 20 निकल गया। y 20 मतलब यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, y क्या लिए थे कि सन एंड डॉटर का एज कितना निकल गया मेरे पास, दैट इज 20 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, x निकालते हैं। ठीक है, तो x कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं, x का इसमें पुट कर देते हैं, किसी एक क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हम x निकल जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, x = 5 × y कितना है 20/4। तो यहाँ कितना निकलेगा 4 5 × 20, तो 25। ओके, निकल गया मेरे पास x एंड y निकल गया। क्या निकालना था मेरे पास, फाइंड द एज ऑफ सन एंड डॉटर। ठीक है, तो सन कितना निकल गया 25 एंड डॉटर कितना निकला 20। ठीक, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो ये वाला जो हम निकाले कहाँ से निकाले, इक्वेशन 3 में पुट करके। ठीक है, बाय पुटिंग इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में पुट करके हम लोग क्या निकाले, x = 5 × 20/4, 25 ईयर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 का सी नंबर। द वेट ऑफ 2 फिश टुगेदर इज 16 kg इफ वन फिश वेट इज 10.5 kg, फाइंड द रेशियो ऑफ स्मॉलर फिश टू बिगर फिश। ठीक है, रेशियो फाइंड करना है स्मॉलर फिश टू द बिगर फिश। ओके, अब देखते हैं इसको कैसे करना है। 2 फिश टुगेदर वेट कितना है 16 kg। ठीक है, 2 फिश टुगेदर वेट कितना है 16 kg इफ वन फिश इज 2.5 kg। ठीक है, वन फिश कितना है इसका, वन फिश का वेट कितना है, दैट इज 10.5 kg। ठीक है, अदर फिश का वेट कितना हो जाएगा इसका, अदर फिश का वेट कितना हो जाएगा 16 - 10.5 kg। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 - 10.5, दैट इज 5.5। ठीक है, 5.5। अब आगे देखते क्या करना है हमको। आइए क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्मॉलर फिश टू द बिगर फिश। तो स्मॉलर फिश कहाँ है, कौन सा है 5.5/10.5। ठीक है, तो स्मॉलर फिश बाय बिगर फिश। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 5.5/10.5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 5 11 × 5 एंड 5 2 × 10, तो कितना हो जाएगा 11/21। ठीक है, 11/21 इसका आंसर निकल गया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। डी नंबर देखते हैं, 2 friends A and B invest some money in a business in the ratio 13:12. Okay, they make profit of ₹542,600.
हाउ मच शुड बी रिसीव एज प्रॉफिट इफ प्रॉफिट इज प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए एंड बी एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, कितना 13:12 के रेशियो में। ओके, दे मेक प्रॉफिट ऑफ ₹542,600। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, हाउ मच शुड बी रिसीव एज प्रॉफिट इफ प्रॉफिट इज प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर पैसा इन्वेस्ट किया है 13:12 के रेशियो में, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट भी किस रेशियो में मिलेगा, दैट इज 13:12 के रेशियो में मिलेगा। ठीक है, तो रेशियो बनाते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M/M प्लस N इंटू क्या हो जाएगा P। ठीक है, तो आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, M यहाँ पे क्या है मेरे पास, दैट इज 12 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वो B का फाइंड करना है। ठीक है, 12/M प्लस N, दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, 13 + 12 इसको 25 एंड इंटू कितना हो जाएगा 542,600। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 5 से कटेगा एंड 5 1 से 5, दैट इज 5 8 से 40 एंड 5 5 से 25, 5 5 से 25 एंड 2 0। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा मेरे पास, 5 2 से 10, 5 1 से 5, 5 7 से 35 एंड 5 4 से 20। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 21704। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया मेरे पास 21704 मल्टीप्लाई किससे करना है हमको, दैट इज 12 से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 21704 इंटू 12 करेंगे तो 3 4 4 2 कितना गया मेरे पास 260,448। ठीक है, ₹260,448। ठीक है, ₹260,448। तो होप करता है कुछ समझ में आया होगा, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ड्यूरिंग टेस्ट मैच 3 बैट्समैन A, B, C together took 23 wickets. Okay, ratio of A and B is 4:3. Okay, and A/B is 4:3 and B/C is 2:3. Find wicket taken by A, B, C. ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे A/B क्या है मेरे पास यहाँ पे, डेट इज 4:3 है। ठीक है, एंड B/C क्या है मेरे पास यहाँ पे 2/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे A/B इक्वल टू 4:3 है, B/C इक्वल टू 2:3 है, मतलब 2 बार B है लेकिन B का वैल्यू दोनों रेशियो में अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ क्या करना है आपको, दोनों का वैल्यू सेम करना है। ठीक है, तो चलिए A/B का वैल्यू हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। A/B इक्वल टू हम लोग इसमें क्या करते हैं 2/3 से अब ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 4 × 2/3 बाई 3 × 2/3। ठीक है, 4 × 2/3 × 3 × 2/3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 3 से 3 कट जाएगा एंड कितना आ जाएगा 8/6। ठीक है, 8/6 निकल जाएगा। एंड B/C कितना है मेरे पास, B/C कितना है मेरे पास 2/3। अगर ऊपर पे हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ऊपर पे अगर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 3 2 6 एंड 3 3 9। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया A/B एंड B/C, दैट इज 6/9। B का यहाँ 6 आ गया और यहाँ पर B का भी 6 आ गया। देयरफॉर हम लोग A/B/C लिख सकते हैं 8:6:9। ठीक है, A/B/C क्या लिख सकते हैं 8:6:9। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए जैसे सिंपल मेथड से। A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू K कांस्टेंट मान लीजिए इसका। ठीक है, इक्वल टू K कांस्टेंट मान लीजिए, तो यहाँ पर A क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे A इक्वल टू 8K एंड B इक्वल टू 6K एंड C इक्वल टू 9K। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है कि टुगेदर A, B, C टेक 23 विकेट। ठीक है, तो A + B + C कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 23। A + B + C इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 23। तो 8K + 6K + 9K इक्वल टू दैट इज 23। ओके, तो ये कितना हो जाएगा सम इसका 9 + 8 + 6 दैट इज 23K। ठीक है,
23 के इक्वल टू 23, देयरफॉर के इक्वल टू 1। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमको, यहाँ पे ए बी एंड सी का निकालना है। ठीक है, ए बी एंड सी का निकालना है। तो ए क्या हो जाएगा मेरे अपने यहाँ पे, दैट इज 8k, तो 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8, एंड बी क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, दैट इज बी कितना है 6k, तो 6 इंटू 1 6, सी कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 9k 9। ठीक है, तो ए कितना निकल गया 8, बी कितना निकल गया 6 एंड सी कितना निकल गया 9। ठीक है, तो होप करता है आपको समझ में आया हो, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:3, 9 ईयर हैज देयर एज विल बी इन द रेशियो 23:18, फाइंड द प्रेजेंट एज। ओके, तो इसका फाइंड करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स एंड वाई मानते हैं। ठीक है, लेट प्रेजेंट एक्स एंड वाई। ठीक है, प्रेजेंट एज क्या मान लिया इसका, एक्स एंड वाई। ओके, तो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स बाई वाई इक्वल टू 4/3। ठीक है, प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, 5/3। इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3x 4y। ठीक है, 3x इक्वल टू 4y, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, तो x यहाँ से अगर निकाले तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4y/3। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। यहाँ से पहले हम लोग क्या किया, x बाई वाई इक्वल टू 4/3 आ गया, उसके बाद हम लोग यहाँ से x निकाल लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है मेरे पास, 9 ईयर हैंस देयर एज विल बी इन द रेशियो 23:18। ठीक है, 9 ईयर, तो x इसका प्रेजेंट एज है, तो आफ्टर 9 ईयर इसका एज क्या हो जाएगा, x प्लस 9 एंड y प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 23:18। ठीक है, 23:18, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 18x प्लस 9 इज इक्वल टू 23y प्लस 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 18x दैट इज 16 प्लस 162 इज इक्वल टू 23y। यहाँ कितना हो जाएगा 7 एंड 2 20 दैट इज 207। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 2। अब आगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x का जो निकला हम लोग पुट कर देंगे 2 में, इक्वेशन 2 में। ठीक है, बाय पुटिंग इट इन 2। ठीक है, हम लोग x को 2 में पुट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 18 इंटू एक्स कितना है मेरे पास 4y/3 प्लस 162 इज इक्वल टू 23y प्लस 207। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा मेरे पास 3 6 18 एंड और कुछ कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 24y प्लस 162। ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा मेरे पास 23y प्लस 207। ठीक है, तो इसको इधर ले दे तो क्या हो जाएगा मेरे पास y कितना निकल जाएगा मेरे पास 45। ठीक है, दैट इज 207 माइनस 162 कितना हो जाएगा, दैट इज 45। ओके, अब हमको क्या निकालना है, y निकल गया, मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ y निकलेगा, प्रेजेंट ऑफ x निकालेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ x। तो x का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x यहाँ पे, ठीक है, बाई पुटिंग इन थर्ड। ओके, इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 4 इंटू 45/3। ठीक है, तो यहाँ कट के क्या हो जाएगा 3 1 3 5 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 60। ओके, तो आंसर कितना निकलेगा मेरे पास 45 एंड 60। तो 45 और 60 क्या हो जाएगा, इसका प्रेजेंट एज हो जाएगा 2% का। ठीक है, 45 एंड 60। ओके, तो होप करता है आप समझ गए होंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 31, द रेशियो ऑफ पॉकेट मनी सेव्ड बाय ए बॉय एंड हिज सिस्टर इज 5:4। ओके, इफ ब्रदर सेव ₹10 मोर, हाउ मच मोर द सिस्टर शुड सेव इन ऑर्डर टू कीप द रेशियो ऑफ द सेविंग अनचेंज। ठीक है, मतलब यहाँ पे है कि द रेशियो ऑफ पॉकेट मनी सेव्ड बाय बॉय, ठीक है वो तो बना ही लेगा ना, हाँ यहाँ पे है द रेशियो ऑफ पॉकेट मनी सेव्ड बाय बॉय एंड सिस्टर इज 5:4। मतलब जो प्रजेंट में पॉकेट मनी सेव कर रहा है बाय बॉय एंड सिस्टर इज 5:4। ठीक है, प्रजेंट में। और यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, इफ ब्रदर सेव ₹10 मोर, हाउ मच मोर द सिस्टर शुड सेव इन ऑर्डर टू कीप द रेशियो ऑफ द सेविंग अनचेंज। मतलब फ्यूचर में अगर उसका ब्रदर ₹10 मोर सेव किया तो सिस्टर को फ्यूचर में कितना सेव करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक दी रेशियो अनचेंज। ठीक है, रेशियो अनचेंज होना चाहिए, मतलब 5:4। अगर प्रेजेंट में 5:4 रेशियो है सेविंग का, तो ब्रदर अगर ₹10 मोर सेव करता है फ्यूचर में, तो सिस्टर को कितना और सेव करना पड़ेगा फ्यूचर में इन ऑर्डर टू कीप द रेशियो अनचेंज। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो इसको कैसे, यहाँ पे मान लीजिए लेट बॉय एंड सिस्टर सेव, ठीक है, लेट बॉय एंड सिस्टर सेव ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी अमाउंट ऑफ मनी सेव करता है बॉय एंड सिस्टर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहाँ पे ए बाई बी का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे पास 5:4। ए बाई बी सेविंग का रेशियो क्या है 5:4। ठीक है, अब आगे क्या दिया है मेरे पास कि इफ ब्रदर सेव ₹10 मोर, हाउ मच मोर द सिस्टर शुड सेव। ठीक है, तो अगर ब्रदर ₹10 मोर सेव करता है तो कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम इक्वल टू के कॉन्स्टेंट लिए, ठीक है, तो ए का सेविंग कितना हो जाएगा, मतलब ब्रदर का सेविंग कितना हो जाएगा मेरे पास, ए इक्वल टू 5K एंड बी इक्वल टू 4K। ठीक है, आगे में क्या करना है, ब्रदर से ₹10 मोर। ठीक है, ये ब्रदर का सेविंग से ₹10 मोर। लेट पहले लेते लेट द सिस्टर विल सेव X। ठीक है, X मान लिए। अगर यहाँ पे ब्रदर मेरे पास 5K प्लस 10 अगर सेविंग कर रहा है, ठीक है, फ्यूचर में, तो सिस्टर को फ्यूचर में कितना सेव करना पड़ेगा। प्रेजेंट में कितना कर रही है सिस्टर अभी, दैट इज़ 4K प्लस X सेविंग करेगी जो फ्यूचर में है, तो इसका रेशियो अनचेंज होना चाहिए, देयरफॉर 5/4 ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आगे सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसको, दैट इज़ 20K प्लस 40 इज इक्वल टू 20K प्लस 5X। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, 20K कट जाएगा एंड X कितना निकल जाएगा, दैट इज़ 8। ठीक है, तो होप करता है आपको समझ में आया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो 32 क्वेश्चन है मेरे पास। इन ए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू द डेट ऑफ फीमेल इज 4:3। ओके, if there were 20 males less and 20 females less, then the ratio would be 5:4. okay, and how many people were there in a complex, तो कितना people था कॉम्प्लेक्स में फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू डेट ऑफ फीमेल्स, मेल्स बाय फीमेल्स कितना है मेरे पास, मेल्स बाय फीमेल, मेल बाय फीमेल कितना है 4/3। ठीक है, मेल बाय फीमेल कितना है 4/3। ओके, इफ देयर वर 20 मेल्स लेस, ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इफ देयर वर 20 मेल्स लेस एंड 10 फीमेल्स लेस, ठीक है, अगर मेल्स का m ले लेते हैं, ठीक है, एंड इफ देयर वर 20 मेल्स लेस m - 20, ओके, एंड 10 फीमेल्स लेस, ठीक है, तो f ले लेते हैं फीमेल का -10 कर देते हैं, तो इसका रेशियो कितना हो जाता है 5/4। ठीक है, 5/4 इट इज क्वेश्चन 2, इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी पीपल वेयर देयर इन ए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसको m ले लेते हैं, इसको f ले लेते हैं। ठीक है, मेल्स का m और फीमेल्स का f, m एंड f। ठीक है, मेल्स का m ले लिए और फीमेल का f ले लिए, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 4m माइनस दैट इज 80 एंड 5f माइनस दैट इज 50। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 4m एंड 50। ठीक है, दैट इज 4m माइनस 5f इज इक्वल टू 80, दैट इज 30 हो जाएगा। ठीक है, 4m माइनस 5f इज इक्वल टू 30। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको इक्वेशन
थर्ड मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, बाय पुटिंग इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 3, ठीक है, बाय पुटिंग इक्वेशन 1 इन 3, ओके, इसको 3 में पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से m मेरा क्या निकल जाएगा, m निकल जाएगा 4/3f, ठीक है, 4/3f, तो m इसमें पुट कर देते हैं, तो 4 इंटू 4/3f माइनस 5f इज इक्वल टू 30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 16/3f माइनस 5f इज इक्वल टू 30, तो आगे क्या हो जाएगा मेरे पास 3 16f माइनस 15f इज इक्वल टू 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज f इज इक्वल टू 30 इंटू 3, क्या हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 90, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ मैनी पीपल्स, तो f में फीमेल कितना है 90 है, ठीक है। अब मेल फाइंड करते हैं हम लोग, मेल कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, जैसे बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, फीमेल कितना m इज इक्वल टू 4/3 इंटू 90, तो कितना आ जाएगा 30, दैट इज 120, ठीक है। अब मेल प्लस टोटल पीपल कितना हो जाएगा, m प्लस f, तो कितना है मेरे पास 120 प्लस 90, कितना हो जाएगा मेरे पास 120 प्लस 90, दैट इज 210, ठीक है। टोटल आंसर कितना निकलेगा मेरे पास 210। तो होप करते हैं आपको समझ में आएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो एक्सरसाइज 4A का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो होप करते हैं आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड अगर आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड अगला जो वीडियो लेक्चर आने वाला है वो होगा प्रपोर्शन पे, ठीक है, तो उस पर हम लोग बेसिक डिस्कशन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आएगा, ओके। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख चुका है तो मेरे तरफ से आपके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बाय।